नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम खूनी रात का रहस्य। एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुरानी हवेली की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। हवेली को लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे क्योंकि वहां हर अमावस्या की रात एक अजीब घटना घटती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक अज्ञात व्यक्ति की आत्मा भटकती है जो इंसानों से बदला लेना चाहती है। राघव, जो एक युवा पत्रकार था, ने इस हवेली की सच्चाई जानने का निर्णय किया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह मानता था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने सोचा कि यदि वह हवेली में एक रात बिताएगा तो इस रहस्य को सुलझा सकेगा और यह साबित कर सकेगा कि वहां कोई आत्मा नहीं है। अगली अमावस्या की रात राघव ने अपना सामान उठाया और उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली सुनसान और भयावह थी, जैसे कई सालों से वहां कोई नहीं आया हो। हवेली के चारों ओर घना जंगल था जो और भी डरावना लगता था। हवेली में घुसते ही राघव को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत हो। राघव ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को तैयार किया और हवेली के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें खींचने लगा। अचानक उसे एक कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो राघव ने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन जब आवाज तेज होने लगी तो वह उस दिशा में बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक लाल रंग की किताब रखी हुई थी। राघव ने उस किताब को उठाया और देखा कि उसकी धूल साफ थी, मानो उसे अभी अभी कोई पढ़ रहा हो। उसने किताब को खोलकर देखा तो उसमें केवल एक पृष्ठ पर "मुझे ढूंढो" लिखा हुआ था। यह देखकर राघव चौंक गया। उसने सोचा कि यह किसी का मजाक हो सकता है, लेकिन हवेली में और कोई मौजूद नहीं था। उसी समय हवेली में अचानक जोर से हवा चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से धड़कने लगे। राघव को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर की ओर भागा, उसे एक आवाज सुनाई दी, "तुम मुझसे बच नहीं सकते राघव।" राघव के कदम रुक गए। वह आवाज पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। घबराहट में राघव ने वापस उसी कमरे की ओर दौड़ लगाई जहां वह किताब मिली थी। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि मेज पर कुछ खून के धब्बे थे जो पहले नहीं थे। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। राघव की सांसें तेज हो गईं और उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, "यहां से भागने की कोशिश मत करो।" राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खतरे में है। अचानक कमरे के एक कोने से एक परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। राघव डर से कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, "तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो?" परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और एक आदमी का रूप धारण कर लिया। वह आदमी बुरी तरह से घायल था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। उसने धीरे धीरे कहा, "मैं तुम्हारी तरह ही एक पत्रकार था। मैंने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे किसी ने यहां कैद कर लिया।" राघव ने डरते हुए पूछा, "किसने?" आत्मा ने जवाब दिया, "हवेली के मालिक ने, जो खुद एक भूत बन चुका है। उसने मुझे मारा और मेरी आत्मा को यहां कैद कर दिया। अब वह तुम्हें भी अपना शिकार बनाना चाहता है।" राघव ने उस आत्मा से पूछा, "मुझे बचने का कोई रास्ता बताओ?" आत्मा ने कहा, "तुम्हें इस हवेली के तहखाने में जाना होगा और वहां से एक पुरानी ताबीज निकालनी होगी। वह ताबीज तुम्हें और मुझे इस बुरी आत्मा से मुक्त कर सकती है।" राघव ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने एक पुराने बक्से में वह ताबीज ढूंढी। जैसे ही उसने ताबीज को उठाया, हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां एक बार फिर से जोर जोर से धड़कने लगे। राघव ने ताबीज को अपने गले में पहना और जैसे ही उसने वह ताबीज पहनी, हवेली की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। वह आत्मा भी मुक्त हो गई और उसने राघव को धन्यवाद दिया। राघव ने हवेली से बाहर निकलकर चैन की सांस ली और इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा दिया।
राघव ने बाद में इस घटना की पूरी रिपोर्ट बनाई और अपने अखबार में प्रकाशित की, लेकिन वह खुद जानता था कि यह अनुभव उसके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा।